हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ढेर सारे प्रोग्राम। किस टॉपिक के? जैसा कि अगर आपने फाइल हैंडलिंग वाले चैप्टर का पार्ट 2 वाला वीडियो देखा हो तो वहां पर मैंने आपको कहा था कि हम उस वीडियो के बाद ही एक अलग से वीडियो में रीडिंग फाइल्स के ढेर सारे प्रोग्राम करने वाले हैं। तो बस ये वही वीडियो है जहां पर हम 5-6 प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे रीडिंग फाइल्स के रिलेटेड, यानी कि एक टेक्स्ट फाइल से डेटा को कैसे रीड किया जाता है और किस किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिकली वो सारी चीजें हम जानने वाले हैं और दिस इज द बिगिनिंग। इसके बाद आने वाले और भी थोड़े थोड़े हम इजी से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे हम एडवांस की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमारे बोर्ड में उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम उस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखेंगे भी और उसके स्टेप्स को भी समझेंगे और उस कोड के लॉजिक को भी समझेंगे। तो जो हमारा पहला प्रोग्राम है वो है तो एक फाइल के 30 बाइट के डेटा को रीड करना। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जैसा कि हम जानते हैं। और फाइल को ओपन करने के लिए हम ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और जो फाइल हमने उस पार्ट 2 वाले वीडियो में यूज की थी वही मैं यहाँ पर भी यूज करूंगा, जो कि है हमारी books.txt। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये फाइल नेम एक स्ट्रिंग होना चाहिए और इसी के साथ हम इसको रीड मोड में ओपन करना चाहेंगे। और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये रीड मोड डिफॉल्ट होता है। तो अगर आप फाइल को रीड मोड में ओपन करना चाहते हैं तो आप इसको लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, उससे आपकी प्रोग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए, हमें 30 बाइट के डेटा को रीड करना है। तो जो हमारा डेटा है इस फाइल का, उसको हम इस वेरिएबल में सेव करेंगे और मैं यहाँ पर file.read फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, रीड फंक्शन में हम इसके अंदर अगर हम इंटीजर पास करते हैं कोई, हमें यहाँ पर 30 बाइट के डेटा को रीड करना है, इसलिए हमने यहाँ पर 30 पास किया है। फिर मैं इसको क्या करूंगा कि ये जो हमने इस डेटा को इस डेटा वाले वेरिएबल में स्टोर किया है, तो इस डेटा को मैं सिंपल यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। ओके, और फिर उसके बाद सिंपल सेव करना है, रन करना है और जो आपका 30 बाइट का डेटा है वो आपको यहाँ पर रिटर्न कर दिया जाएगा। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि पहले हमने 30 बाइट के डेटा को रीड किया, अब हम चाहते हैं कि इस 30 बाइट के डेटा के बाद हम और 50 बाइट्स के डेटा को रीड करें, तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर कॉपी करना है और नीचे सेम लाइन को 2 बार रिपीट कर देना है, लेकिन यहाँ पर आपको 50 बाइट पास करना है। तो ये इसका आपको सेव करना है, फिर रन करना है और आपका पहले 30, ठीक है, इतना था और फिर उसके बाद 50 बाइट का डेटा आपको यहाँ पर रिटर्न कर दिया जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये जो 30 बाइट का डेटा है और ये जो 50 बाइट का डेटा है, वो दोनों 30 बाइट का डेटा ROC पे खत्म हुआ था, 50 बाइट का डेटा इस ROC के बाद से ही स्टार्ट होगा। अब ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना कि अगर आपने पहले 30 दिया था फिर 50 दिया तो ये दोबारा से स्टार्ट होगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप इसी फाइल में पहले 30 देते हैं फिर 50 करते हैं तो आपको ओवरऑल तो 80 बाइट का डेटा मिलने वाला है, लेकिन पहले वो 30 बाइट को रीड करेगा फिर 50 बाइट को रीड करेगा। आई होप कि ये दोनों प्रोग्राम आपको क्लियर हो गए होंगे। अब जो हमारा तीसरा प्रोग्राम है वो है एक फाइल के पूरे डेटा को रीड करना। तो पूरे डेटा को रीड करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं, सिंपल हमें इस रीड फंक्शन का इस्तेमाल करना होता है और उसके बाद सिंपल मैं इस डेटा को यहाँ पर प्रिंट कर देना चाहूंगा। और एक चीज जो है, जो कि अपने पहले हम दोनों प्रोग्राम में भूल चुके हैं, वो था अपने फाइल को क्लोज करना। ठीक है, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। हालांकि अगर आप फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहे हैं तो आपको वहां पे क्लोज करने या ना करे उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो जरूरी होता है सिर्फ अपेंड और राइट मोड के लिए। फिर मैं इसको यहाँ पर सेव करूंगा, रन करूंगा और ये मुझे पूरे फाइल के डेटा को यहाँ पर रीड करके रिटर्न कर देगा। खैर, ये तो हुआ एक फंक्शन वाली बात, लेकिन सिमिलरली अगर हम इसको चाहें तो एक लूप का भी इस्तेमाल करके इस पूरे फाइल के डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। कैसे? तो मैं यहाँ पर एक फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा, फॉर लाइन इन फाइल। ठीक है, ये फाइल है हमारा और इसको मैं ब्लॉक करूंगा और नीचे मैं सिंपल इसको प्रिंट कर दूंगा। किसको? इस लाइन को। ओके, इस लाइन को अगर मैं प्रिंट कर देता हूं यहाँ पर तो हमारा काम बन जाएगा। ओके, अब मैं इसको सेव करके रन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने मुझे पूरा डेटा यहाँ पर रिटर्न कर दिया है। लाइन बाय लाइन पाइथन ने सारे डेटा को रिटर्न कर दिया है।
आई होप कि ये जो प्रोग्राम था ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा अगला प्रोग्राम है वो है इस फाइल का, ये जो हमने books.txt है, इस फाइल का जो साइज है वो कितने बाइट का है या फिर उसका साइज जो है वो कितना है। अगर हमें वो जानना है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो चलिए उसके लिए भी हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस फाइल को मैंने ओपन किया, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग को क्रिएट करूंगा, ठीक है, ये होगा str1, ये मैं ऐसे जनरल पर्पज के लिए नाम दे रहा हूं, और इसके अंदर मैं इस फाइल के डेटा को, पूरे डेटा को रीड करूंगा, ठीक है, और फाइल डॉट रीड किया मैंने और इसको str1 में स्टोर किया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इसके साइज को, ठीक है, साइज को मैं यहाँ पर निकालूंगा और उसको स्टोर करूंगा साइज इक्वल्स टू लेन ऑफ क्या, str1। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास str1 जो है, ये फाइल डॉट रीड क्या करता है, ये हमें फाइल के पूरे डेटा को रिटर्न करेगा, और जो पूरा डेटा हमारा रिटर्न होगा वो भी तो एक स्ट्रिंग ही है। तो सिंपल हमने उस स्ट्रिंग का लेंथ निकाल लिया और उसको स्टोर कर दिया साइज में, और यहां पर मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करूंगा जो कि होगा क्या, कि साइज ऑफ द फाइल इज, कितनी है फाइल की साइज, मैं यहां पर उसको प्रिंट कर दूंगा जो कि है हमारा साइज, ओके, जो कि हमने यहां पर इस वाले वेरिएबल में स्टोर किया है। अब अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूं तो ये मुझे साइज ऑफ द फाइल इज 246, बेसिकली ये लेंथ बना रहा है, और लेंथ का मतलब भी अगर आप चाहें तो इसे बाइट्स कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि जो हमारी फाइल है वो 246 बाइट्स की है। अब ये तो हुई बात कि फाइल की साइज कैसे निकाली जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि उस फाइल के अंदर कितनी लाइंस हैं उस लाइन को काउंट किया जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, तो उसके लिए सिंपल आपको यहां पर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूंगा लाइंस इक्वल्स, और इस लाइंस के अंदर मैं स्टोर करूंगा अपने फाइल को। सबसे पहले तो एक लाइन बाय लाइन हम उसको रीड करेंगे, रीड लाइंस की मदद से, और फिर बस सिंपल है, लाइंस को हमें यहाँ पर प्रिंट कर देना है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर इस लाइंस में जो भी हमने डेटा स्टोर किया है मैं उसकी जरा एक बार लेंथ निकाल देता हूं, फिर हमें वहां से क्लियर हो जाएगा कि जो इस फाइल में लाइंस हैं वो कितने लाइंस हैं। तो उसका मैं यहाँ पर लेंथ निकाल लूंगा और सिंपल मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट करूंगा जो कि होगा क्या, जो कि होगा लाइंस, और इसके बाद मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दूंगा इससे पहले जो कि क्या कहता है, साइज। तो बस फिर इतना ही प्रोग्राम था हमारा। चलिए इसको मैं सेव करूंगा, फिर रन करूंगा, और ये मुझे नंबर ऑफ लाइंस को रिटर्न कर देगा जो कि है 16। बिल्कुल सही है, राइट। तो आई होप कि आपको फाइल के साइज को कैलकुलेट करना, उसके साथ ही कितने लाइंस हैं उसको कैलकुलेट करना, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर सिमिलरली एक और बढ़िया सा प्रोग्राम आ जाता है कि उस फाइल में कितने वर्ड्स हैं, ठीक है, उस फाइल में कितने वर्ड्स हैं आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उस फाइल में कितने सिमिलर वर्ड्स हैं, जैसे कि अगर सपोज आपको दे दिया जाता है कि THE यानी द कितने वर्ड्स हैं उस फाइल में, तो आप वो भी काउंट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी दे दिया जा सकता है कि कितनी ऐसी लाइंस हैं जो कि A से स्टार्ट हो रही हैं, और ये वाला जो प्रोग्राम है वो काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो तीनों प्रोग्राम जो मैंने अभी आपको बताया इसको हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, जब हमें चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही हम इन सारे प्रोग्राम्स को, जो कि एडवांस लेवल के प्रोग्राम हैं, उतने भी एडवांस नहीं है लेकिन क्लास 12 के हिसाब से काफी एडवांस हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से हम इस प्रोग्राम को पार्ट 2 वाले वीडियो में करेंगे। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आई होप कि इस प्रोग्राम में हमने जो भी जितने भी प्रोग्राम्स डिस्कस किए वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको 100% करूंगा। और ध्यान रहे, यहाँ पर ये नहीं सोचना कि जो चीजें छूट गई हैं इस प्रोग्राम में, जो चीजें मैंने कवर नहीं की हैं वो आगे कवर नहीं की जाएंगी, बिल्कुल नहीं। आगे इस प्रोग्राम में अभी तो ये बस शुरुआत हुआ है, अभी आगे और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स में आपको करना सिखाऊंगा। आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली है, बस जो भी चीज मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूं वो आपको एक बार खुद करके देखना है, तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। और आप अगर बस सुनते रह जाते हैं तो फिर मेरा कोई फायदा नहीं बनता और ना ही आपका बनता है। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ देखिए मत, लाइक भी कीजिए,
लाइक को तो अभी साइड में रखते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ देखिए मत, आप इस वीडियो में जो भी कोड आपको दिया जा रहा है वो आप अपने हाथों से टाइप करके देखें, रन करके देखें कि क्या वो जो प्रोग्राम है वो सही तरीके से रन हो रहा है, या फिर जैसे यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रहा है वो उसी तरीके से रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ही ये आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी, राइट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। तो बस फिर गुड बाय। दबा के सब्सक्रिप्शन करते जाइए, सब्सक्रिप्शन दबा के करते जाइए कसम महाकाल की।